तरक्की करते करते इनको क्या पता तरक्की का, इनको लूट मार के बाहर से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान रहना ही नहीं है तो उन्हें बड़े मसले का क्या हाल है। मेरे भाइयों, वक्त है सोचने का। ताजर इस्लाम सबसे ज्यादा पिस रहा है, सबसे ज्यादा लूट रहा है, सबसे ज्यादा। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को जगा देगा। हम आज चले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कल से बहुत सारी एसोसिएशन बाहर निकलेंगी। मुझे उम्मीद है मेरे बहुत सारे दोस्त इस टाइम बैठ के भी यहाँ पे हमारे एहतियाज में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी निकलेंगे, सियासी लोग भी निकलेंगे, और हमारे अलावा ताजर बरादरी जितनी भी है इंशाअल्लाह ताला वो भी निकलेगी, और हम हमेशा उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। टाइम नहीं है क्योंकि हमने ग्राउंड निकालना है। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा कि हक की आवाज बुलंद करने के लिए कभी मत डरना। आपकी आवाज, खुदा की कसम, पता नहीं कितने गरीब घरों में जो लोग इसके अंदर सिस्कियां कारकों के असर से हूं जो इस महंगाई में पिस रहा है, और मैं बाखुदा दिल से सैल्यूट करूंगा मोबाइल एसोसिएशन को। इरफान मिर्जा, शफाक भाई, अंजुमन ताजरान के सदर बैठे हैं हमारे दरमियान, होटल एसोसिएशन के सदर बैठे हैं, राम खलील साहब बैठे हैं। खुदा की कसम ये अवाम आपकी तरफ देख रही है। माजी में हमने हर लम्हा इस महंगाई की आवाज उठाई है, इस बार गरीब पिस गया है। सफेद पोश तबके के लिए इज्जत बरकरार रखना नामुमकिन होता जा रहा है। खुदारा हम गरीबों की आवाज बने। जो आपकी आवाज में दम है वो एक आम लेडी वाले की आवाज में उतना शायद ना हो। नुमाइंदगी करें। मुख्तसर वक्त है, मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपनी तमाम तक जो मेरी दिल में आवाज है वो दोस्तों तक पहुंचाना चाहूंगा। हर तंज किया जाए, हर तंज किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो अब हद अदब में ना रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। पहुंचा दिया है कि आज हमारे घरों में हमारी माएं, हम खुद, हमारे बाप, हमारे भाई इस कदर तक हो चुके हैं कि हमारे घरों के चूल्हे जलना बंद होने को आ गए हैं। हमारे घरों में कहर पड़ने को आ गया है। डॉलर की कहां पर उड़ान पहुंच चुकी है, पेट्रोल कहां पहुंच चुका है, घी, चीनी, आटा, दाल, हमारे जितने भी फंडामेंटल नीड्स हैं, जो हमारी जरूरियात अशिया हैं, वो इन लोगों ने जिस कदर महंगाई में पहुंचाई है। और वो कल आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा होगा। अपने बच्चों को तालीम दिला सकता है। 5,000 रुपए किस्तों पे मोटरसाइकिल लेने वाले के लिए पेट्रोल 300 रुपये लीटर, 350 रुपये लीटर कर दिया गया है। वो भाई, ये IMF जो है, इसने ये सारा, जिसके जरिए ये सारे बम हम पे गिराए गए हैं, वो IMF आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं गिराता कि आपका मुफ्त का पेट्रोल खत्म कर दो, आपकी मुफ्त की बिजली। मरकजी अंजुमन ताजरान से जितने दोस्त तशरीफ लाए हैं, मोबाइल एसोसिएशन के मेम्बरान, मीडिया के दोस्त, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मोबाइल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक इंतहाई अहम मसला महंगाई का, जिसमें आए दिन ये पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की अशिया की कीमतें और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम कीमतें, जिसमें ख़ास तौर पर मोबाइल, जिसके मोबाइल एसोसिएशन के ये सारे लोग यहाँ जमा हैं, तो इतना होशरबा इजाफा कर दिया गया है कि कोई चीज़ आम आदमी की पहुँच में नहीं रही। कोई बात अब आप देखें, इनके पास इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि एक बंदा जो 1000, 1500, 1000, 1200 रुपये कमा के शाम को जाता है, आया वो इस पैसों से अपने चूल्हे को चला सकता है, अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, अपने बच्चों को तालीम दिला सकता है। 5,000 रुपये किस्तों पे मोटरसाइकिल लेने वाले के लिए पेट्रोल 300 रुपये लीटर, 350 रुपये लीटर कर दिया गया है। वो भाई, ये IMF जो है, इसने ये सारा, जिसके जरिए ये सारे बम हम पे गिराए गए हैं,
वो IMF आपके ऊपर कोई पाबंदी कराता कि आपका मुफ्त का पेट्रोल खत्म कर दो, आपकी मुफ्त की बिजली खत्म कर दो, आपके जो अजेंडे चल रहे हैं ये खत्म। हर घर से दफ्तर जाना है। क्या रियो गाड़ी के ऊपर कुछ जंग लड़नी है? इंडिया को पता करना है? क्या करना है? बताया जाए, हमें जवाब दिया जाए। ये हमारे खून पसीने की कमाई बिना वजह हम पे तो खर्च नहीं की जाती, अस्पताल में तो दवाइयां नहीं मिलती, आटा तो हमें अपने घर पे नहीं मिलता, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देने का क्या फायदा भाई? क्यों देते हैं? हम दिवा होना बंद हो गया। मैं वार्न करता हूँ, लीडर भी आएंगे, उनको भी कहता हूँ, अपनी सुस्तियां, अपनी कमजोरी भी है, उसको खत्म कर दे। कोई डर नहीं है और कोई खौफ नहीं है किसी किस्म का। हमने जंग लड़नी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने जंग लड़नी है ना, अपने गरीब आवाम की, अपने ताजर भाइयों की जंग लड़नी है। हमने किसी और की जंग नहीं लड़नी। ये हमारा फरीदा है। अगर ये हमने पूरा न किया ना तो कौम हमें माफ नहीं करेगी, और अल्लाह ने भी माफ नहीं करना कि जालिमों के आगे तुम खड़े क्यों नहीं हुए। कुछ नहीं होता, हमारा कोई ऐसा कारोबार नहीं है। मैं आज मतलब यहाँ पर इस बहुत बड़े इज्तिमा के अंदर कहता हूँ, हम कोई ब्लैक का कारोबार नहीं करते, हम कोई हिंदू फरोख्त नहीं करते, हम कोई दूसरा कोई ऐसा धंधा नहीं करते कि हमारी कोई कमजोरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारी आवाज को दबाना चाहते हो तो क्या करोगे? हम पर पर्चा दे दें? एक पर्चा नहीं, 1000 पर्चा दे दो हम पे, हमें अंदर डाल दो, हमें फांसी पर लटका दो, हम